छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह होए। आज से 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगलों की हुकूमत का परचम लहरा रहा था। इस समय औरंगजेब आलमगीर इस सल्तनत का बादशाह था, जिसके मंसूबे संपूर्ण भारत को फतेह करने के थे। औरंगजेब के आदेश से भारत के हजारों मंदिरों, गुरुकुलों और तीर्थों को नेस्तनाबूद किया जा चुका था। हिंद की पावन धरा इस क्रूर सुल्तान की क्रूरता से त्राहिमाम हो उठी। हर तरफ मृत्यु के नगाड़े बज रहे थे। तभी मध्य भारत से मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह का शंख फूंक दिया गया। महाराजा चंपत राय बुंदेला के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया गया। महाराजा चंपत राय और औरंगजेब की सेनाओं के मध्य भयानक संग्राम लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब ने राजा चंपत राय की पूरी जागीर और बेतहाशा खजाने पर कब्जा कर लिया। घोर रात्रि में चंपत राय अपने परिवार सहित विंध्य वन के मोर पर्वतों में चले गए और मुगलों के खिलाफ वनवासियों की सेना तैयार की। इस वक्त पूरा बुंदेलखंड रक्त से लाल हो चुका था। हर तरफ भय और मौत का तांडव चल रहा था। हिंदुओं के खून की प्यासी उस जालिम सेना ने ना बालकों को छोड़ा और ना ही औरतों को। इन्हीं भयानक परिस्थितियों में चंपत राय की रानी लाल कुंवरी ने गर्भ धारण किया। विक्रम संवत 1707 के ज्येष्ठ महीने में माता ने जन्म दिया बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल बुंदेला को। तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे। खून खराबे और भयंकर मार काट के बीच जन्मे छत्रसाल का बचपन घास की रोटियां खाते हुए बीता। कई रातें उन्होंने भूखे पेट जमीन पर सोते हुए गुजारी। तोप, तीर, तलवार और मुगलों से तो इस बालक का परिचय बचपन से ही हो चुका था, परंतु मुगल कहीं उनके पुत्र को मार ना दें, इस डर से चंपत राय ने नन्हे छत्रसाल को अपने गुरु पंडित नरहरि के पास वृंदावन भेज दिया। जिसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड की आजादी के लिए मुगलों से अंतिम युद्ध लड़ने की सौगंध खाते हुए महादेव को याद किया। बुंदेलखंड की धरती पर एक बार फिर मुगलों और चंपत राय के मध्य भयानक युद्ध का आगाज हुआ। इस युद्ध में राजा चंपत राय ने अद्भुत शौर्य दिखाया। इधर माता लाल कुंवरी रणचंडी बनकर मुगलों पर टूट पड़ी। उनकी लाल प्रचंड आंखों ने आज इतना कहर बरपाया कि मानो स्वयं भवानी युद्ध में अवतरित हो गई हों। परंतु लगभग संध्या तक मुगल सेनाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हावी हो चुकी मुगल सेना अब राजा और रानी को कैद करने के लिए बढ़ने लगी। इस दृश्य को देख राजा चंपत राय और माता लाल कुंवरी ने अपने पेट में खंजर भोंककर आत्म बलिदान कर दिया। जब 12 साल के छत्रसाल ने गुरुकुल में अपने माता पिता की वीर गति की खबर सुनी तो उसके हृदय में रक्त का ज्वार फूट पड़ा। प्रतिघात की ज्वालाओं को संजोते हुए नन्हे छत्रसाल ने तुरंत बुंदेलखंड की तरफ कूच कर दिया। भयानक दर्द और तकलीफों को सहते हुए जब ये बालक बड़ा हुआ तो इसने दिल्ली की मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। 52 युद्धों के विजेता बुंदेल के शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध वीर छत्रसाल बुंदेला ने न सिर्फ संपूर्ण बुंदेलखंड को आजाद करवाया, बल्कि राजपुताना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अपनी विजय का परचम लहराया। तो आइए डिमांडिंग पंडित के साथ शुरू करते हैं वीर छत्रसाल बुंदेला के इतिहास के अनसुने पन्नों की पूरी दास्तान। अरे अपने ही बुंदेलखंड की महिमा तुम्हें सुनाएं। दोस्तों कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साल 1661 में छत्रसाल बुंदेला पुनः बुंदेलखंड आए, परंतु जाएं तो जाएं कहां? उनके माता पिता की जागीर और खजाने पर तो औरंगजेब ने कब्जा कर रखा था। ना घर, ना परिवार और ना ही माँ बाप का साया। फिर भी वो टूटा नहीं, डूबा नहीं, आत्मघात नहीं किया। माता पिता की जलती ज्वालाएं उसके मन में क्रोध की भयानक लपटों में बदल रही थी। जब छत्रसाल 15 साल के हुए तो मामा ने उनका विवाह पंवार वंश की कन्या देव कुंवरी के साथ करवा दिया। यहीं से छत्रसाल बुंदेला ने अपने आगे के सफर में जयपुर की तरफ बढ़ना शुरू किया
और जयपुर के राजा जय सिंह की सेना में शामिल हो गए। जय सिंह की सेना में उनका तोप और बंदूकों से परिचय हुआ। राजा जय सिंह तो खुद दिल्ली की सल्तनत के लिए काम करते थे, पर यही जय सिंह छत्रसाल के लिए दिल्ली की मुगल सल्तनत में प्रवेश करने का मार्ग तैयार करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। साल 1664 में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को दक्षिण विजय का कार्य सौंपा। छत्रसाल बुंदेला को पहला मौका मिला जब एक बड़ी सेना से उनकी सीधी टक्कर होगी। मई सन 1665 में बीजापुर की विशाल सल्तनत के साथ युद्ध हुआ। आज छत्रसाल को युद्ध को साबित करने का मौका मिला। अपने माता पिता की जलती ज्वालाओं को याद करते हुए छत्रसाल ने कहर बरसाना शुरू कर दिया। रणभूमि में इस बुंदेली वीर ने वो शौर्य का परिचय दिया कि जय सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। जहां जय सिंह के बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध में मारे गए, वहां उसका एक सैनिक भयानक प्रकोप बनकर शत्रुओं के सर्वनाश पर उतर आया। उसने बीजापुर की सल्तनत पर अपनी विजय का ध्वज लहराया। छत्रसाल ने आगे ऐसा ही कहर देवगढ़ के गौड़ राजाओं पर भी बरसाया। जब जीत का परचम लहराती ये मुगल सेना औरंगजेब के सामने हाजिर हुई, तो राजा जय सिंह ने इस जीत का सेहरा अपने वीर सैनिक छत्रसाल बुंदेला को पहनाना चाहा। परंतु औरंगजेब ने भरी सभा में कहा, इस जीत का श्रेय सिर्फ मुगल सिपह सालारों को ही जाता है। यदि वो तुम्हारे साथ ना होते तो तुम सभी राजपूत बड़ी बुरी मौतें मारे जाते और तुम्हारा ये सैनिक भी शायद ही वापस आ पाता। आज छत्रसाल औरंगजेब से भली प्रकार से परिचित हुए। उनको समझ में आ गया, जो राजा अपने सैनिकों में भी भेद करे, वो जनता को क्या सुख देगा। वो मुगलों की बदनीयत समझकर राजा जय सिंह की सेना को छोड़कर जंगलों में चले गए। इधर हिंद धरा पर इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज की धमक कायम हो चुकी थी। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए एक विशाल हिंदू साम्राज्य खड़ा कर दिया और धमाधम एक के बाद एक मुगल किलों को फतह करते जा रहे थे। औरंगजेब की विशाल सेनाएं भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में छत्रसाल बुंदेला शिवाजी राजे से मिलने दिल्ली से सीधे पुणे की तरफ निकले। परंतु शिवाजी महाराज से मिलना तो दूर, उनके इलाके में घुसना भी इतना आसान नहीं था। वो बहुत बड़े राजा और विशाल साम्राज्य के मराठा सरदार थे, लेकिन फिर भी वो हर मुश्किल को पार कर राजे के पास जा पहुंचे। सन 1668 में छत्रसाल बुंदेला ने महाराज से स्वराज का गुरु मंत्र मांगा। महाराज ने छत्रसाल से कहा, जोत से जोत मिलाते चलो, आप सिंह समान सुवर्ण हैं, तुर्कों से कभी डरना मत, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, जहां जरूरत पड़ेगी मेरी सेनाएं वहां खड़ी मिलेंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को अपनी प्रिय भवानी तलवार देते हुए कहा, इस तलवार से हमने कई किलों पर भगवा परचम लहराया, अब इस तलवार से तुम रक्तपान करो। साल 1670 में शिवाजी महाराज से गुरु मंत्र लेकर छत्रसाल बुंदेला पुनः बुंदेलखंड लौट आए, परंतु छत्रसाल के पास ना सेना थी और ना ही धन। छत्रसाल के भाई बंधु भी दिल्ली की सत्ता से टकराने को तैयार नहीं थे। और तो और बुंदेलखंड का हर हिंदू राज्य मुगलों के अधीन एक मनसबदार की तरह काम कर रहा था। कहीं से भी सहयोग ना मिलने पर अंत में उन्होंने अपने गहने बेचकर 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों की एक सेना तैयार की। छत्रसाल ने सबसे पहला हमला किया अपने माता पिता के साथ गद्दारी करने वाले सेहरा धंधेरा के राज्य पर। इस इलाके में मुगलों के साथ भी युद्ध हुआ, जिसमें वीर छत्रसाल को विजय के साथ साथ बहुत बड़ा खजाना भी हाथ लगा। इस खजाने से छत्रसाल ने अपनी सेना का विस्तार किया। इस भव्य जीत के बाद छत्रसाल ने धमौनी, मेहर, बांसा और पवाया को मिलाकर 12 मुगल ठिकानों पर लगातार धावे बोलकर विशाल मुगल जागीरों को अपने अधिकार में कर लिया। राजा छत्रसाल ने उन्हीं राज्यों को अपना पहला निशाना बनाया जो मुगलों के मददगार थे। औरंगजेब की नाक के नीचे विशाल हिंदू साम्राज्य खड़ा हो रहा था। वीर छत्रसाल बुंदेला ने मात्र 2 वर्षों में ही अपनी सेनाओं के साथ ग्वालियर के किले पर चढ़ाई की। ग्वालियर में मुनव्वर खान की सेनाओं से भयंकर युद्ध हुआ।
इस युद्ध में एक एक धर्मद्रोही को कुचल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने नरवर को भी अपने अधिकार में कर लिया। ग्वालियर और नरवर के किले से छत्रसाल को 1.25 करोड़ रुपए मिले। ग्वालियर की लूट से छत्रसाल बुंदेला सीधे औरंगजेब के निशाने पर आ गए। दिल्ली तिलमिला उठी। सन 1671 में औरंगजेब ने रुहिल्ला खान के नेतृत्व में 30,000 की सेना छत्रसाल का मस्तक काटकर दिल्ली लाने को भेजी, पर इस वक्त तक पूरा बुंदेलखंड उठ खड़ा हुआ। एक एक बुंदेली वीर ने छत्रसाल बुंदेला के नेतृत्व में 30,000 की मुगल सेना को तहस नहस कर डाला। रुहिला खान भरपूर युद्ध सामग्री, हाथी, घोड़े सब छोड़कर जान बचाकर पुनः दिल्ली भाग गया। सन 1671 से 1680 तक छत्रसाल बुंदेला ने चित्रकूट से ग्वालियर तक और कालपी से गढ़कोटा तक की भूमि पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। विक्रम संवत सन 1744 के ज्येष्ठ महीने की गोधुली बेला में गुरु प्राणनाथ द्वारा वीर छत्रसाल बुंदेला का राज्याभिषेक किया गया। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक वीर छत्रसाल बुंदेला ने संपूर्ण बुंदेलखंड को आजाद करवा दिया। बुंदेली धरा से मुगलों का नामो निशान मिटा दिया गया। उनका राज्य विशाल भूभाग पर फैल चुका था। चंबल, यमुना और नर्मदा नदियां भी उनके राज्य की सीमाओं में बहती थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र छत्रसाल के इतने विशाल हिंदू साम्राज्य को सहन नहीं कर पाए, जिसका परिणाम ये रहा कि इलाहाबाद के नवाब मोहम्मद बंगस ने एक अति विशाल सेना के साथ राजा छत्रसाल के राज्य पर चढ़ाई कर दी। उनका पूरा साम्राज्य और वंश दांव पर लग गया। बंगस एक एक कर राजा के किलों पर मुगलिय परचम फहराता जा रहा था। इस वक्त राजा छत्रसाल 80 साल के हो चुके थे और अपने समय में 2 बार बंगस को पराजित कर चुके थे, परंतु अब वृद्ध हो चले हाथों में वो जान नहीं बची। इस कारण उन्होंने बाजीराव पेशवा को शिवाजी महाराज का वादा याद करवाते हुए पत्र भेजा कि हे परशुराम के अवतारी, दृढ़ हिंदू पतवारी, हे बाजी आए बचाव इस क्षत्रिय की लाज, वंश और सत्ता सब लग चुके दाव। इस पत्र को पाकर पेशवा बाजीराव ने तुरंत एक विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड की तरफ कूच कर दिया। रणभूमि में बाजीराव की उपस्थिति ही विजय का प्रमाण है। इस झंगझू योद्धा के नाम से ही मुगल सेना भयभीत हो जाया करती थी। इस युद्ध में बाजीराव ने मोहम्मद बंगस की गर्दन काट डाली। वहीं कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि बाजीराव के आने की खबर मात्र से ही बंगस युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकला। इस युद्ध में विजय के बाद छत्रसाल बुंदेला ने युद्ध नीति के महापंडित बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा बेटा मानते हुए उन्होंने अपनी जागीर का तीसरा हिस्सा बाजीराव के नाम कर दिया। जो भी हो, अपनी ही माटी के 2 वंशों मराठों और बुंदेलों ने बाहरी शक्ति को पराजित करने में जो एकता दिखाई वो अनुकरणीय है। विक्रम संवत सन 1788 में छतरपुर और वीर छत्रसाल बुंदेला ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। वीर छत्रसाल बुंदेल का राज्य 8 करोड़ 8 लाख की आमदनी का था। अपनी मृत्यु के समय राजा छत्रसाल ने 14 करोड़ रुपयों का खजाना राजकोष में छोड़ा था। 72 सरदार और जागीरदार उनके छत्र के नीचे काम करते थे। उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में एक बेहतरीन स्वराज्य की सत्ता कायम करते हुए पूरे बुंदेलखंड को आजाद करवा दिया। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में बताइए कि आपको अगला वीडियो भारत के किस वीर योद्धा पर चाहिए। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।